नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो इन जनजातियों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सहित इनके विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आपकी तैयारियों एवं स्वयं को जांचने में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 15:34, बी दिया गया है 34:15, सी दिया गया है 30:19 और डी दिया गया है 19:30। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार 34:15 का है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर है और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति की कुल आबादी 27,54,723 है, जो झारखंड की कुल आबादी का 31.86% या हम लोग इसे मान करके चले 32% है। और मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी, ध्यान रखिएगा, मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे नंबर पर आपका उरांव आता है। संथाल, उरांव और मुंडा ये झारखंड की 3 प्रमुख जनजातियां हैं। और मुंडा जनजाति की जो आबादी है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार वह आपका 12,29,221 है। और मुंडा जनजाति झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 14.21% है, यानी हम इसे 14.5% मान सकते हैं। 14.5% कुल जनजातीय आबादी का मुंडा और 32% कुल जनजातीय आबादी का संथाल जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, महली और कोम्पाट किस प्रजाति की या जनजाति की शाखा है? ऑप्शन से आपका संथाल, मुंडा, हो और उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महली और कोम्पाट मुंडा जनजाति की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। और इसमें बड़ी शाखा को महली मुंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें महली मुंडा जो है इसे बड़ी शाखा माना जाता है और छोटी शाखा को कोम्पाट मुंडा माना जाता है। यहाँ एक अन्य तथ्य है कि महली मुंडा स्वयं को कोम्पाट मुंडा से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं तथा कोम्पाट मुंडा पर हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रभाव हुआ है। हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव किस पर हुआ है? तो कोम्पाट मुंडा के प्रजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? यहाँ बताना है कि महतो के कार्यभार यानी महतो से पूर्व में उरांव गांव के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पुजार, बैगा, गोड़ाइत और मुंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक काल में जब महतो ने कार्यभार नहीं संभाला था तो उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान ऑप्शन सी गोड़ाइत होता था। और हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में उरांव समुदाय या उरांव जनजाति का विभाजन 2 वर्गों में किया जाता है। पहला है आपका पाहन खूंट और दूसरा होता है महतो खूंट। और पाहन गांव का धार्मिक प्रधान, ध्यान रखिएगा, पाहन जो होता है गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान कह लीजिए या इसे कह लीजिए पुजारी होता है।
और जबकि महतो जो है आपका वह गांव का मुखिया होता है। महतो गांव का मुखिया होता है और महतो के सहायक को, एक अन्य तथ्य है कि महतो के सहायक को क्या कहा जाता है, तो इसे मांझी कहा जाता है। महतो के सहायक को मांझी कहा जाता है। उरांव जनजाति में एक कहावत भी प्रचलित है, याद आ रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि उरांव जनजाति में एक कहावत है, पाहन गांव बनाता है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, महतो गांव चलाता है, गांव चलाता है। यह जो है आपका, यह उरांव जनजाति की एक प्रसिद्ध कहावत है। अगला प्रश्न है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए रोहतासगढ़, बी बीजनगढ़, सी पालीगढ़ और डी राजगीर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ रोहतासगढ़ से संबंधित है। और यह जेपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 6th जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मुंडा परंपरा का जो रिजगढ़ स्थल है वह रोहतासगढ़ से संबंधित है। और रोहतासगढ़ है कहां पर? तो रोहतासगढ़ आपका बिहार में है। मुंडा परंपराओं की यदि हम लोग बात करते हैं तो मुंडा जनजाति उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए, उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए कहां पहुंचे थे? ये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे थे। वहां से ये लोग उत्तर भारत के दक्षिण भाग के, उत्तरी भारत के दक्षिणी भाग के बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से होते हुए रुहेलखंड, ध्यान रखिएगा रुहेलखंड, इसके बाद ये लोग अवध और अंतिम में ये लोग पहुंचते हैं रोहतासगढ़। ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रव्रजन हुआ था मुंडाओं का, यह उत्तर पश्चिम भारत से हुआ था। और ऐसा मानना है कि मुंडाओं का जो प्रव्रजन हुआ था 600 बीसी के आसपास हुआ था उत्तर पश्चिमी भारत से। ये लोग बुंदेलखंड होते हुए रोहिलखंड, अवध और रोहतासगढ़ होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं अंत में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर आकर के पहुंचते हैं, जिसे मुंडाओं की मान्यताओं या परंपराओं में शेखर भूम के रूप में, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर को शेखर भूम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार मुंडा जनजातियों का झारखंड में आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। छोटी कहानी का पहला संग्रह कौन था? ऑप्शन है आपका हैंड माबाक अटो, बी है कुकमू, सी है महिला चेचेत दाई और डी है समीर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकमू संथाली भाषा का पहला छोटी कहानी का संग्रह था। और इसके रचना कौन थे, रचनाकार कौन थे? तो बाल किशोर बासुकी, बाल किशोर बासुकी ने कुकमू की रचना की थी, बासुकी ने कुकमू की रचना की थी। और यह जो रचना की गई थी यह देवनागरी लिपि में की गई थी, यह भी उल्लेखनीय तथ्य है। कुकमू की रचना बाल किशोर बासुकी के द्वारा देवनागरी लिपि में की गई थी। और महिला चेचेत दाई जो है यह आपका संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन है? तो महिला चेचेत दाई, महिला चेचेत दाई एक उपन्यास है जिसके रचनाकार ननकू सोरेन है। ननकू सोरेन ने महिला चेचेत दाई की रचना की है। और संथाली भाषा की पहली पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। यह क्या है? आपका संथाली का पहला बुक है, संथाली लैंग्वेज। और इसके रचनाकार कौन है? तो जर्मिया फिलिप्स, ध्यान रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? जर्मिया फिलिप्स एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार हैं। और संथाली साहित्य के भारतेंदु के रूप में हम लोग डोमन साहू समीर, ध्यान रखिएगा डोमन साहू समीर को भारतेंदु, संथाली भाषा के भारतेंदु के रूप में जानते हैं। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बस मुंडा, बस मुंडा, इसके बाद संथाली प्रवेशिका, संथाली प्रवेशिका और आपका दशोम बाबा, दशोम बाबा,
दसोम बाबा डोमन साहू समीर की प्रमुख रचनाओं में से एक है। बसमुंडा, संथाली प्रवेशिका और दसोम बाबा। अगला प्रश्न है, रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की मिलती है? ऑप्शन है आपका असुर, मुंडा, हो और गोंड। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो रांची जिले में सर्वाधिक जनसंख्या मुंडा जनजाति की हमें मिलती है। और मुंडा जनजाति के लोग जो हैं ये एक कोलेरियन समूह, ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति जो है यह कोलेरियन समूह की जनजाति है। और झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से आपका खूंटी, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, आपका इधर धनबाद हो जाएगा, और सरायकेला, खरसावां, ये सभी जिलों में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और यदि हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें कि किस जिले में मुंडा जनजाति पाई जाती है, तो खूंटी जिले में मुंडा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। लेकिन इस विकल्प के अनुसार यदि हम लोग देखें तो रांची जिले में सर्वाधिक आबादी कौन सी है? तो मुंडा जनजाति की आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शासन एक स्थान है जहां मुंडा जनजाति, ऑप्शन दिया गया है, ए में अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, बी है अपना भोजन रखते हैं, सी अपने पशुओं को रखते हैं और डी अपने आभूषणों को रखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति के द्वारा शासन में अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखा जाता है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि जब मृत्यु होती है तो मुंडा जनजाति में अस्थि को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। एक अन्य तथ्य है आपका कि यहाँ पर अस्थियों को चुन करके एक कलश में जमा कर लिया जाता है और इस कलश को वर्ष में एक बार जमीन के नीचे इसे दफन कर दिया जाता है। और इसे दफनाया कहाँ जाता है? तो दफनाया जाता है शासन में। और शासन में एक पत्थर रख दिया जाता है इस कलश के ऊपर, इसे दफना करके उस पत्थर को शासन दीरी कहा जाता है। शासन दीरी कहा जाता है। पत्थर को क्या कहा जाता है? तो शासन दीरी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि शासन दीरी ही एक मुंडा गांव की पहचान होती है। और यह जो अस्थि विसर्जन के लिए यह समारोह जो आयोजित किया जाता है, यह समारोह आपका पूष और माघ महीने में धन कटनी के या फसल कटने के उपरांत यह किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्ष भर मरे सभी व्यक्तियों को एक बार एक ही समय में यहाँ पर शासन में हड्डियों को दफनाया जाता है और इस संस्कार को जंग टोप्पा, ध्यान रखिएगा, जंग टोप्पा संस्कार कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वर्ष में एक बार अस्थि कलश को, जिसमें हड्डियां रहती हैं, उसे दफनाने के समारोह को जंग टोप्पा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की संथाल जनजाति कौन सा आर्थिक कार्य करती है? ऑप्शन है आपका ए चित्रकारी का, बी है गाने बजाने का, सी है मूर्ति बनाने का और डी है बर्तन बनाने का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड में संथाल जनजाति बर्तन बनाने के काम में संलग्न है। और कृषि के पश्चात, ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति का जो मुख्य पेशा है वह क्या है? तो कृषि है। और कृषि के पश्चात ये लोग बर्तन बनाने में अत्यधिक निपुण होते हैं। इसके अतिरिक्त संथाल जनजाति के लोग संगीत के उपकरण, आपका टोकरी और पौधों से चटाई बनाने के कला में अत्यधिक निपुण होते हैं। और वर्तमान समय में बर्तन बनाने का जो कार्य है उनमें अत्यधिक प्रचलित हो रहा है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका खजी भूमि, बी है डाली कटारी भूमि, सी है मोफत भूमि और डी है कृषि मुक्त भूमि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मुंडा समाज का धार्मिक पुरोहित या धार्मिक प्रधान कौन होता है?
तो धार्मिक प्रधान आपका पाहन होता है, और पाहन का जो सहायक है वह आपका पुजार पुजार या पनभरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पाहन का सहायक कौन होगा, तो पाहन का सहायक पुजार या पनभरा होता है। और पाहन को अपने सेवा के बदले में जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे डाली कटारी भूमि दी जाती है। इस भूमि के अतिरिक्त पाहन को एक और भूमि जिसे हम लोग भूत खेता के नाम से जानते हैं, भूत खेता भूमि भी लगान मुक्त भूमि होती है, यह भी पाहन को दी जाती है। और इस भूमि से पाहन, इससे जो आय प्राप्त होता है, इस आय से पाहन गांव के भूत प्रेत के पूजा पाठ के लिए, भूत प्रेत के पूजा पाठ के लिए इसकी आय का प्रयोग पाहन करता है, और इस आय से ही पाहन इस पूजा जो है पाहन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है पहला, ए रघुनाथ मुर्मू द्वारा इसे विकसित किया गया था। बी है आपका, यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। सी है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और डी कहता है कि रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ओलचिकी लिपि अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। जबकि ओलचिकी किसकी लिपि है, ओलचिकी आपका संथाली भाषा की और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा और आपका मयूरभंज आदिवासी सभा के द्वारा रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके, ध्यान रखिएगा, गुरु गोमके या महान शिक्षक की उपाधि दी गई थी। किसे, तो रघुनाथ मुर्मू को। किसके द्वारा, तो जयपाल सिंह और मयूरभंज राज्य आदिवासी महासभा के द्वारा। उल्लेखनीय तथ्य है कि रघुनाथ मुर्मू की जो पहली पुस्तक है वह आपका होर सेरेंग है। होर सेरेंग इनकी पहली पुस्तक है, और इनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक बिंदु चांदन है। बिंदु चांदन इनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक है। वहीं इनकी जो अंतिम किताब है वह राह एंडोरा है। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू की जो पहली पुस्तक है वह होर सेरेंग है, इनका पहला नाटक बिंदु चांदन है, और अंतिम किताब राहु एंडोरा इनकी अंतिम किताब है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपका संथाल, लोहरा, कुरमाली और कोरवा। तो हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं कि झारखंड की सर्वाधिक आबादी किसकी है, संथाल, उसके पश्चात उरांव और मुंडा की आबादी का स्थान आता है। और भारत में संथाल जनजाति का स्थान भील और गोंड के बाद तीसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं की पुरखा कहानियों एवं एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, इस परंपरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका, ए नागवंशावली, बी सहिया गीत, सी सोसो बोंगा और डी होर संवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां जो मौखिक परंपरा का हिस्सा है उसे सोसो बोंगा के रूप में जाना जाता है। और सोसो बोंगा का जो गढ़ी गई है यह बैलेट के रूप में इसे गढ़ा गया है। सोसो बोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है और मुंडाओं के पुरखाओं की एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका, ए पुजारी, बी मुखिया, सी जोगमांझी और डी मांझी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मांझी। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार या मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है। और संथाल गांव के पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो वह मांझी हो जाएगा आपका। और इसी के पास सारे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार
होते हैं। और मांझी का जो सहायक होता है वह क्या कहलाता है? जोग मांझी। मांझी का सहायक कौन होता है? जोग मांझी। और प्रत्येक संथाल गांव में एक जो पंचायत होता है उसमें कई सदस्य होते हैं, जिसमें मांझी और जोग मांझी के अतिरिक्त आपका प्रामाणिक, आपका जोग प्रमाणिक और गोड़ैत ये सभी क्या है? संथाल गांव के पंचायत के प्रमुख सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए इतुत बापला, बी सांगा बापला, सी निर्वलोक बापला और डी किरिंग बापला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किरिंग बापला संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है। और एक उल्लेखनीय तथ्य है कि संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। और संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वह किरिंग बापला है। यह जो विवाह है यह माता पिता और अगुआ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, माता पिता और अगुआ के माध्यम से किरिंग बापला को तय किया जाता है। और इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू मूल्य दिया जाता है। संथालों में वधू मूल्य को कौन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, संथालों में वधू मूल्य को कौन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गितियोरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए भुइयां, बी पुरान, सी गोंड और डी मुंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गितियोरा युवा गृह जो है वह मुंडा जनजाति में होता है। और अन्य जनजातियों की तरह मुंडा समाज में भी युवा गृह होता है। और यह जो युवा गृह है यह युवा गृह मुंडा जनजाति के युवक और युवतियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। और मुंडारी भाषा में, ध्यान रखिएगा, मुंडारी भाषा में इस युवा गृह को क्या बोला जाता है? गितियोरा या गितियोड़ा। और वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो जनजातीय समाज की यह प्रमुख संस्था कहीं न कहीं अपने समाप्ति या अंत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में इसका समाज में प्रचलन जो है लगभग नगण्य के बराबर हो चुका है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? ऑप्शन है आपका उरांव, असुर, बिरजिया और महली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति का जो मुख्य रूप से केंद्रण है वह संकेंद्रण यह छोटा नागपुर क्षेत्र में है। और भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टिकोण से उरांव क्या है? तो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित हैं। और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनका मूल निवास स्थान छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, आपका गुमला, हजारीबाग, आपका लातेहार तथा सिंहभूम क्षेत्र में इनका निवास स्थान देखा जाता है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में उरावों की जो सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है वह रांची जिले में है। रांची जिले में सर्वाधिक उरांव जनसंख्या निवास करती है। और उरांव जाति के लोग कुरुख भाषा का प्रयोग करते हैं एवं कुरुख भाषा जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार, ध्यान रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य कथन यहाँ पर एक पहचानना है हमें। तो पहला है, यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। बी है, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। तीसरा है, इनमें प्रायः एक विवाह की प्रथा है। और डी है, संथाल जनजाति के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह असत्य है, यानी संथाल जनजाति के बीच एकल और संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह जो डी ऑप्शन है यह आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एक अन्य तथ्य है कि संथाल जनजाति में बी ब्लड ग्रुप, ध्यान रखिएगा, बी ब्लड ग्रुप की प्रधानता होती है। बी ब्लड ग्रुप की प्रधानता किसमें देखी जाती है? तो वह संथाल जनजाति में देखी जाती है। अगला प्रश्न है,
संथालों के जनक कौन है? ऑप्शन है आपका ए बिरसा मुंडा, बी लुगुबुरु, सी ताना भगत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथालों के जनक या आध्यात्मिक पिता के रूप में लुगुबुरु को जाना जाता है। और बोकारो जिला में आपका लुगुबुरु घंटा बाड़ी स्थित है। लुगुबुरु घंटा बाड़ी स्थित है और यह बोकारो के किस प्रखंड में है? तो आपका गोमिया प्रखंड में है, लुगु पहाड़ी पर लुगुबुरु घंटा बाड़ी स्थित है। और संथाल समुदाय का सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर। और यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर संथालों की एक धार्मिक सभा भी होती है। संथाली मान्यता के अनुसार लुगु बाबा की अध्यक्षता में ही संथालियों के संविधान, ध्यान रखिएगा, संथाली संविधान, जिसमें संथाल जनजाति के रीति रिवाज और जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे प्रावधान से उसकी रचना की गई थी। इसलिए लुगुबुरु को संथालों के जनक और आध्यात्मिक पिता की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, हांसदा सोरेन बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए उरांव, बी संथाल, सी खरवार और डी मुंडा। ध्यान रखिएगा, सी नीचे हो गया है, डी ऊपर हो गया है। ठीक है, तो उरांव, संथाल, मुंडा और खरवार किससे संबंधित है? तो हांसदा सोरेन और बेसरा संथाल जनजाति से संबंधित हैं और संथाल जनजाति के 12 गोत्र होते हैं। संथाल जनजाति में 12 गोत्र हैं। उन 12 गोत्रों में से हांसदा, सोरेन और बेसरा प्रमुख गोत्र हैं। इसके अतिरिक्त आपका हेम्ब्रम, आपका मरांडी, आपका पौड़िया, आपका चौड़े, बेदिया आदि अन्य गोत्र होते हैं। और ये सारे गोत्र क्या होते हैं? बहिर्विवाही गोत्र होते हैं और प्रत्येक गोत्र का अपना एक टोटेम या जिसे हम लोग कहते हैं चिन्ह, गोत्र चिन्ह होता है, जो कोई पशु हो सकता है, आपका पक्षी हो सकता है या प्राकृतिक वस्तु हो सकता है। पशु, पक्षी या प्राकृतिक वस्तु के रूप में गोत्र चिन्ह रखने का परंपरा है। और जो गोत्र चिन्ह होता है उसे मारना या कष्ट पहुंचाना या खाना इन जनजातीय समुदाय में निषेध माना जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजातियां खुद को कुरुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है भक्त, योद्धा, बहादुर और मानव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव जनजातियां स्वयं को कुरुक कहते हैं और कुरुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य या मानव। अगला प्रश्न है, त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति एक विशेष प्रकार के पेय का सेवन करती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए केरिया, बी हड़िया, सी इली और डी अनरिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़िया जो है आपका त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति के महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पिया जाने वाला एक विशेष पेय पदार्थ है। इसे अगर हम लोग की भाषा में बोला जाए तो इसे हम लोग राइस बियर भी कहते हैं, इसे राइस बियर भी कहा जाता है। और हंडिया जो है बेसिकली आपका चावल से प्रत्येक घर में बनाया जाता है, चावल से घर में बनाए जाने वाली शराब को हड़िया कहते हैं और इसका एक अपना अलग ही महत्व है जनजातीय समाज में। अगला प्रश्न है, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है आपका ए गोंड, बी संथाल, सी उरांव और डी कोल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची जिले में सर्वाधिक प्रमुख जनजाति इस ऑप्शन के अनुसार उरांव है। ध्यान रखिएगा, उरांव है। और उरांव कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली आपका रांची हो गया, रांची, गुमला, लोहरदगा, आपका सिंहभूम, आपका इधर हजारीबाग हो गया, ये सब जिलों में उरांव जनजाति निवास करती है और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो रांची में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है। उस जनजाति की हमें पहचान करना है जिसमें जतरा से दूसरा कोई बड़ा त्योहार युवक और युवतियों में नहीं होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उरांव जनजाति, बी है खड़िया, सी है मुंडा और डी है संथाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उरांव जनजाति के युवक और युवतियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो जतरा त्योहार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन है आपका ए बिरहोर, बी संथाल, सी मुंडा और डी ओरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोहराय, आपका ऑप्शन बी संथाल जनजाति का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार है। और संथाल जनजाति में सोहराय पर्व का जो आयोजन होता है यह दीपावली के दूसरे दिन होता है, दीपावली के दूसरे दिन होता है। और ध्यान रखिएगा, संथालों का यह जो सबसे बड़ा त्योहार है यह मूल रूप से पशुओं को समर्पित एक त्योहार है और यह त्योहार कुल 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है, 5 दिनों तक मनाया जाता है। और इस अवसर पर धान की नई फसल घर में आने के उपलक्ष्य में देवी देवताओं, पितरों और गोधन की पूजा, गोधन या पशुओं की पूजा अर्चना इस त्योहार के अवसर पर संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग किस सांस्कृतिक कला में कुशल होते हैं? ऑप्शन है आपका ए चित्रकार्य, बी है आपका बुनाई, सी है बर्तन निर्माण और डी है आपका शिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति के लोग ऑप्शन ए चित्रकार्य जैसी सांस्कृतिक कला में अत्यधिक निपुण होते हैं। और संथाली चित्रकला को हम लोग जादो पटिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, संथाली चित्रकला को जादो पटिया के नाम से जाना जाता है। और संथाली भाषा में चित्रकार को क्या कहा जाता है? चित्रकार को जादो कहा जाता है। और पटिया क्या है? आपका पट, जो कि कागज या आपका कपड़े का टुकड़ा होता है। कागज और कपड़े के टुकड़े को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उस चित्रकारी को हम लोग जादो पटिया के रूप में जानते हैं। और यह जो चित्रकारी है मूल रूप से आपका संथाल समाज के मिथकों पर आधारित होती है। और इसमें इस समाज के विभिन्न रीति रिवाज हो गए आपके, या उनके धार्मिक विश्वास हो गए, या उनके नैतिक परंपराओं का चित्रण इस चित्रकला के में किया जाता है। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए संथाल जनजाति, बी है मुंडा जनजाति, सी है हो जनजाति और डी है उरांव जनजाति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव जनजाति में घुमकुड़िया सर्वाधिक संबंधित है। और सर्वाधिक विकसित रूप में जो घुमकुड़िया है वह उरांव जनजाति में दिखाई देती है। तो घुमकुड़िया बेसिकली है क्या? तो घुमकुड़िया आपका युवा गृह है। घुमकुड़िया क्या है? जनजातीय या आदिवासी युवक और युवतियों के लिए एक प्रशिक्षण गृह है। और इस घुमकुड़िया में जो प्रवेश है वो 11 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि विवाह होने पर कोई भी युवक या युवती जिसका विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात वह स्वयं ही घुमकुड़िया का सदस्य नहीं रहता है। और इस युवागिरी को उरांव समाज या जनजातीय समाज का शैक्षणिक संस्थान भी हम लोग कह सकते हैं, जहां पर उनको भविष्य के लिए शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यहाँ पर जो युवागिरी है ये लड़कों के लिए अलग होता है। लड़कों के युवागिरी के जोंख एरेपा या आपका धांगर कुड़िया के नाम से जाना जाता है। लड़कों के युवागिरी को जोंख एरेपा या धांगर कुड़िया के नाम से जाना जाता है। वहीं लड़कियों के युवागिरी को पेल एरपा के नाम से जाना जाता है। जोंख एरपा का जो प्रमुख होता है उसके प्रमुख को धांगर महतो कहते हैं, जो सीनियर मोस्ट युवागिरी का लड़का होता है। और पेल एरपा की जो मुखिया होती है उसे बड़की धांगरीन कहते हैं, बड़की
धांगरीन कहते हैं। और यह जो बड़की धांगरीन है यह संथाल गांव की, उस संथाल गांव की कोई विधवा या तलाकशुदा या प्रौढ़ महिला होती है, या प्रौढ़ महिला होगी। बड़की धांगरीन किसे बनाया जाएगा? बड़की धांगरीन संथाल गांव की किसी विधवा या तलाकशुदा या प्रौढ़ महिला को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा आबादी खुद को बताते हैं या मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए होड़ोको, बी नागा, सी कोरह और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं। और होड़ोको का आशय क्या होता है? होड़ोको का आशय आपका मनुष्य होता है। यद्यपि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं, यद्यपि ये स्वयं को मुंडा कहलाना पसंद कर भी लेते हैं, क्योंकि मुंडा का आशय विशिष्ट व्यक्ति से होता है। मुंडा का आशय क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो इसमें वो ज्यादा आपत्ति नहीं करते हैं, लेकिन कोल कहलाना ये पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई या अस्थाई कृषि करती है या अस्थाई कृषि करती है? कौन जनजाति है जो अस्थाई कृषि करती है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए लोहरा, बी मुंडा, सी करमाली और डी कोरवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति अस्थाई कृषि करती है। कहाँ? तो झारखंड में करती है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए शंभु, बी चैतन्य, सी अर्जुन और डी सिंहबोंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडाओं के प्रमुख देवता को सिंहबोंगा कहा जाता है। और सिंहबोंगा जो है ये मूल रूप से सूर्य के प्रतीक हैं, सूर्य के प्रतीक के रूप में इन्हें माना जाता है। वहीं मुंडाओं के ग्राम देवता के रूप में, मुंडाओं के ग्राम देवता के रूप में हाथू बोंगा को जाना जाता है। हाथू बोंगा मुंडा समाज का आपका ग्राम देवता होता है। वहीं सबसे बड़ी देवी, ग्राम की सबसे बड़ी देवी देसावली होती है। सबसे बड़ी देवी कौन होती है? देसावली होती है। ध्यान रखिएगा, मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली होती है। और इनके कुल देवता को ओता बोंगा कहा जाता है। ओता बोंगा मुंडा के कुल देवता को, मुंडा जनजाति के परिवार के कुल देवता को कहा जाता है। वहीं मुंडा समाज के पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए गुनगुन गुंटा, बी लोमो फाबो, सी आलो टिक्को और डी होडो जगत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होडो जगर कहते हैं। और यदि हम लोग प्रजातीय दृष्टिकोण से देखें तो मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड श्रेणी में रखा जाता है। और मुंडा जनजाति की जो भाषा है उसे मुंडारी, इसे हम लोग ऑस्ट्रो एशियाई वर्ग में, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में रखते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और अपनी भाषा को मुंडा जनजाति होड़ो जगर कहते हैं। तो झारखंड की 3 प्रमुख जनजातियां उरांव, संथाल और मुंडा जनजाति से संबंधित आज का जो Q&A का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को बिल्कुल दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।